हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो पिछले क्लास में हमने क्लास 6 का सेकंड चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं पार्ट 2 में क्या है। स्टोरी का टाइटल है द ग्रीडी बेगर, लालची भिखारी। तो इसका पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे एक रास्ते के पास में एक भिखारी रोज़ पैसा मांगता था और उसमें उसका कभी कभी खाना मिल भी जाता था, कभी कभी भूखा रहना पड़ता था। और वहाँ से बहुत लोग पार होते थे, लेकिन उनमें से बस कुछ ही लोगों के नज़र में वो भिखारी आता था। फिर क्या होता है, बाद में कुछ दिन बाद एक गरीब आदमी जा रहा था रास्ते से। तो गरीब आदमी को देख के वो भिखारी ने कमेंट किया कि कैसे लोग थोड़ा पैसा होने से भी और ज़्यादा पैसा मांगते हैं। और ऐसे बोल के उस गरीब आदमी को दिखा के बोलता है कि ये तो बहुत अमीर आदमी था, लेकिन अपनी गलती की वजह से गरीब हो गया है। और उसी वक्त वहाँ पे एक देवी आती है, धन की देवी बोल सकते हैं या भाग्य की देवी। और वो ये सब जान के गरीब भिखारी को कुछ कॉइन देते हैं कि लो, ये कॉइन से तुम अपना ज़रूरतें पूरी करो। इससे आगे क्या होता है ये इस पार्ट में हम जानेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, स्टोरी में क्या है ये जानने के लिए। But there is one condition. All that falls into your bag shall be pure gold. But every coin that falls upon the ground shall turn into dust. तो पैसा देने के साथ साथ जो गोल्ड का, सोने का स्वर्ण मुद्रा दिए, स्वर्ण मुद्रा देने के साथ साथ कुछ शर्तें भी थे। तो वो देवी बोले, लेकिन एक शर्त में मैं ये मुद्रा दूंगी। ऑल दैट फॉल्स इनटू योर बैग शैल बी योर गोल्ड, प्योर गोल्ड। इन मुद्रा में से जो भी तुम्हारे बैग में गिरेंगे वो सब प्योर गोल्ड होगा, खाँटी स्वर्ण होगा। लेकिन एवरी कॉइन दैट फॉल्स अपॉन द ग्राउंड शैल टर्न इनटू डस्ट। लेकिन जो मुद्रा नीचे ज़मीन में गिर जाएंगे वो डस्ट में परिवर्तित हो जाएंगे, मतलब बालू या धूली जिसको बोलते हैं, मिट्टी में परिवर्तित हो जाएंगे। डू यू एग्री टू दिस कंडीशन? तो देवी पूछती है, क्या इस शर्त के साथ, ये जो शर्त है, इस शर्त को तुम मान लेते हो? अगर मानोगे तभी जाके मैं तुम्हें ये मुद्रा दे सकती हूँ। यस सेड द बेगर, भिखारी ने कहा हाँ, क्यों नहीं। वेरी वेल सेड द गॉडेस, नाउ टेक योर बैग बट बी केयरफुल। तो देवी ने कहा ठीक है, तब तो बहुत अच्छा है, चलो अपना बैग खोलो, लेकिन अच्छे से संभल कर। Since your bag is old, it will not hold much. जैसे कि तुम्हारा थैला बहुत पुराना है तो इसमें ज़्यादा नहीं आ सकता है। The beggar was very pleased. जो गरीब भिखारी था वो बहुत खुश हो गया। Fortune at last smiled upon him. भाग्य जैसे उसके तरफ देख के हंसने लगा था, खुश हो गया था, उसका किस्मत जैसे चमक गया था। He at once bent forward to catch the gold coins as they fell in a stream from the wonderful horn of plenty. तो ये क्या हुआ, जैसे ही वो देखा
कि जो सिंह था, बहुतायत का जो सिंह था उससे सोना गिरने लगा है। तो वैसे ही अपना थैला पकड़ के वो सामने आ गया, खड़ा हो गया। The old bag soon began to grow heavy. जो पुराना थैला था ये बहुत जल्दी भारी होने लगा। Is that enough? asked the goddess of fortune. भाग्य की देवी पूछने लगी कि क्या ये पर्याप्त है तुम्हारे लिए? Not yet, replied the beggar. अरे अभी कहाँ, अभी नहीं। ये कौन रिप्लाई कर रहा है? भिखारी ने उत्तर दिया। But your bag, I hear it cracking. Never fear that, it will surely hold a little more. तो भाग्य की देवी बोली कि लेकिन तुम्हारा बैग तो थोड़ा सा फट रहा है धीरे धीरे, बहुत भारी हो चुका है, फटने का आवाज़ भी आ रहा है। तो भिखारी ने कहा, अरे डरिए मत, चिंता मत कीजिए, इसमें और थोड़ा सा आ जाएगा। The goddess poured a few more gold coins. You are a rich man now. Your bag is almost full. तो देवी ने क्या कहा, और थोड़ा सा सिक्के डाले और बोलने लगे, अब तो तुम अमीर हो गए हो, तुम्हारा थैला जो है वो फूल भर ही चुका है, मतलब लगभग भर चुका है। इट विल होल्ड नो मोर, और इसमें नहीं आएगा। सेड द गॉडेस ऑफ फॉर्चून, भाग्य की देवी ने ये किससे कहा? उस भिखारी से कहा। नो, इट विल होल्ड अ फ्यू कॉइन्स मोर, सेड द बेगर। भिखारी ने कहा नहीं नहीं, और थोड़ा सा भरेगा ये, और थोड़ा सा मुद्रा इसमें भर जाएगा, आ जाएगा। The gold coins came down one by one. He counted them. Then suddenly his bag burst. All the gold coins fell upon the ground, and in a moment every coin was turned into dust. फिर क्या हुआ? एक एक करके मुद्रा उसके थैला में गिरती गई और वो गिनता गया, 1 2 3 करके गिनता गया। फिर क्या हुआ? अचानक से जैसे ही भर गया वो थैला हट गया और जितने भी उसमें मुद्रा था, स्वर्ण मुद्रा था, सब मिट्टी में जमीन में गिर पड़ा। और जैसे कि शर्त क्या था कि जैसे ही मिट्टी में गिरेगा वैसे वो मिट्टी में परिवर्तित हो जाएगा। तो सारे मुद्रा मिट्टी में बदल गए। What a greedy fellow you are! I made you a rich man, but your greed had made you a beggar again. तो जो भाग्य की देवी थी वो बोलने लगी कि तुम कितने लालची हो, मैं तुम्हें अमीर आदमी बना चुकी थी, लेकिन तुम क्या किए? तुम्हारा ये लालच तुम्हें फिर से गरीब भिखारी बना दिया। A beggar you are, and a beggar you will remain to end of your days. तुम अभी भी एक भिखारी हो और हमेशा भिखारी ही रहोगे जितना दिन तक तुम जीवित रहोगे। The old beggar was looking unhappily at the dust on the ground. जो भिखारी था वो सैड होके, दुखी होके जमीन की तरफ देखने लगा। जमीन में जो मिट्टी पड़े हुए थे उनकी तरफ देख रहा था। Before he could look up, the goddess disappeared. जब तक वो फिर से वो देवी की तरफ देखने जाए उससे पहले ही वो देवी अदृश्य हो गया। तो इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि हम
ऐसे ही अमीर आदमी नहीं बन सकते, हमें मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत से हम जो पैसा कमाएंगे वही चीज़ हमारे पास रहेगी, और जो चीज़ हम किसी और से बिना हार्डवर्क का मिलेगा और हमारे मन में लालच रहेगा तो वो चीज़ भी एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी। तो बोलते हैं लालच बहुत बुरी बात है, लालच नहीं करनी चाहिए। लालच बढ़ने से हमारा टाइम भी ख़राब हो जाता है, हम जितना कमाते हैं वो भी हमसे छीन जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्वेश्चन आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।